पहले तीव्र राग का निमित्त जुड़ाया और बाद में तीव्र वैराग का निमित्त जुड़ाने की कोशिश करने लग गए। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, पहले ये समझ में आ रहा था कि राग में फंस जाएगा तो उलझ जाएगा तो मेरा झंझट संकट खत्म हो जाएगा। फिर लगा कि नहीं नहीं, राग वाले तो हम जैसे बहुत लोग हैं जो उसमें भी खूब उलझ रहे हैं और राग में भी, स्त्री पुत्रादि के राग में भी उलझे रहते हैं और धमाधम भी करते रहते हैं, है ना? झगड़े टंटे भी करते रहते हैं, राजनीति भी करते रहते हैं और ऐसे भी रहते हैं। इसलिए ये रास्ता ठीक नहीं है, चलो ये करना चाहिए। उनके विकल्प कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन नेमिनाथ का वैराग्य तो स्वकाल में ही हुआ है ना। तो मैं तो यहाँ तो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि एक समय पहले की पर्याय चौथे गुणस्थान की हो सकती है, एक समय बाद की पर्याय सातवें गुणस्थान की हो सकती है। हम गोमर सार में पढ़ी है आवक जावक कि कौन से गुणस्थान में किस गुणस्थान में जा सकता है और किस गुणस्थान से कौन से में आ सकता है, तो उसमें बताया है ना। तो ऐसा एक हो गया तो क्या हो गया? अभी क्या समझते हैं लोग, कभी घर गृहस्थी छोड़ के चले गए। मैंने बहुत किताबें पढ़ी तो ऐसे पागलों जैसी बातें, मतलब पागल जैसे लगते हैं लोग। कैसे? वो नेमिनाथ को समझाने पहुंच गए, वो नेमिनाथ को समझा रहे। ये अपने तीर्थंकर बोलते नहीं हैं, ये बातें सब बातें पक्की हैं ना, लेकिन वे तो पहुंच गए और उस नेमिनाथ जवाब दे रहे नहीं, और ऐसे ऐसे उन्होंने बहुत समझाया, फिर उन्होंने मानी नहीं। वे कहें आराम से रहना, घर में रहना, पत्नी के साथ रहना, राज्य करना, लेकिन उनको राज और पत्नी ही दिखती है। ये नहीं दिखती है कि वो तीन कसाई के अभाव हो गया जो राग का, वो कहाँ से आएगा? समझे क्या कहा मैंने? समझ में आया ना? वो जो एकदम छठवें सातवें गुणस्थान में चले गए ना, अभी एक ही कसाय का अभाव था अनंतानुबंधी का, अब प्रत्याखाना वर्ण और अप्रत्याखाना वर्ण का अभाव और हो गया। वो एकदम कैसे आ जाएगा? तेरे समझाने से आ जाएगा? कभी तुम समझा देगा लेके वो समझते हैं बस बाहर का है, छोड़ दिया ले लेंगे, फिर क्या है? माने वो बिल्कुल बाहर बाहर से देखते हैं कि वो अंदर में कितना क्या परिवर्तन हुआ है, और वो परिवर्तन उनके अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों के क्रमबद्ध ऐसा जो जितना उसको वो जरूरी है ना, उतना उनको पर्यायों का ऐसा हुआ भी होगा। पहले तो पूर्व पर्याय का उत्तर पर्याय में अभाव है, अन्यथा वो पर्याय एक समय की सिद्ध नहीं होगी। एक समय पहले की पर्याय और एक समय बाद की पर्याय और एक बीच की पर्याय, एक बीच की है एक, तो ये तीन पर्याय पकड़ी तो ये तीनों एक सी हो जाएंगी, नहीं हो सकती। मैं कहते कदाचित जैसे सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान है तो अनंत काल तक केवल ज्ञान होता रहा ज्ञान गुण में से, ऐसी भी पर्याय हैं, लेकिन जगत में ऐसी तो नहीं है जिनमें आश्चर्य होता है। जगत का स्वरूप तो यही है। तो वो बताते हैं कि वो जो कंटिन्यूटी वाली चीज है, वो जिस समय उत्पाद और व्यय हुए हैं, उत्पाद वैसी बोलते भाषा ऐसी है कि पूर्व पर्याय का व्यय, उत्तर पर्याय का उत्पाद है, लेकिन दो पर्याय नहीं है। वो तो पूर्व पर्याय की अपेक्षा व्यय नाम का धर्म इसमें है, ऐसा है, और वर्तमान पर्याय की अपेक्षा उत्पाद नाम का धर्म इसमें है। ख्याल में आ रही बात में? क्यों पॉइंट ख्याल में आ रहा है? एक आदमी की भी पकड़ में आ जाए ना तो बस मेरे को संतोष है कि फिर कहना बेकार नहीं गया। बाकी तो अपने अपने भाग्य की बात है? जितना वो उपयोग लगाएगा उतनी समझ में आएगी। देखो तो वो तीनों का एक समय है। अब वो जो द्रव्य एक समय का पकड़ा अपन ने, तीनों में एक समय का है, लेकिन वो द्रव्य पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय से अखंड रूप से जुड़ा है, और वो उत्पाद व्यय में एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं।
वो जो जुड़ान है उसमें, उसको द्रव्य कहते हैं, और जो पृथकता है उसको उत्पाद कहते हैं। अन्यथा एक दूसरे से वो जुड़ा हुआ का कोई महत्व देंगे तो फिर वो बदल ही नहीं सकता, वो व्यय होगा ही नहीं ना, क्योंकि व्यय होगा तो पूरे द्रव्य का हो जाएगा। फिर आपने ऐसी भी भाषा सुनी होगी, इसमें भी आती है और जगह भी आती है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि द्रव्य तो ध्रुव है, उसमें उत्पाद व्यय होता ही नहीं है, पर उत्पाद व्यय तो पर्याय का होता है। ये सुना होगा आपने कहीं, पर्याय पलटती है, उसमें द्रव्य तो बिल्कुल वैसे ही पड़ा रहता है, ये कोने में लेटा रहता होगा। अब मैं आपसे दूसरे पक्ष बताना चाहता हूं कि पर्याय पर्याय नहीं पलटती है, वो द्रव्य ही पलटता है। सुनना, द्रव्य पलटना माने क्या? देखो ये प्रवचनसार है, अब जो ऐसा हो गया तो पलट गया कि नहीं पलट गया? तो प्रवचनसार से समयसार हो गया तो नहीं पलटा ना, प्रवचनसार था ना इसका नाम, तो वो नहीं पलटा, वो ये पलट गया। तो वो द्रव्य में ऐसा पलटना होता है, उस पलटने का नाम पर्याय है। आप कहते पर्याय पलटती है, पर्याय पलटती है, रोटी रोटी खाती है, क्यों? पर्याय पलटती है, शब्द ही भाषा ही गलत है। अब समझ में आया तुम्हारे में? क्योंकि उस पलटने का नाम पर्याय है। एक दफे मैंने शायद बताया था आपको कि हम भक्तांबर पढ़ते थे, गुरुजी पढ़ाते थे, जितने भी छंद उन्होंने पढ़ाए होंगे, तो पढ़ाते पढ़ाते 8वें छंद पे आए, तो उसमें कहे बोलो, इसमें लगा मारभ्यते, मैं हे भगवान आपकी स्तुति आरंभ करता हूं। ये कोई महाकाव्य तो है नहीं, 2000 पेज की किताब तो है नहीं, 48 तो काव्य हैं, 8 तो इनने इसमें ही निकाल दिए, और अब तो ये शुरू कर रहे हैं, क्यों? स्तुति अब तो शुरू कर रहे हैं, क्यों? हमने ऐसा पूछा गुरुजी को, अब शुरू कर रहे हैं जी, तो अभी तक क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा अभी तक भी स्तुति ही कर रहे थे। ऐसे ही होती है स्तुति। हे भगवान, हम आपकी स्तुति नहीं कर सकते हैं, हमें इतनी बुद्धि नहीं है, फिर भी हम बहुत कम बुद्धि वाले हैं, फिर भी हम कोशिश करके देखते हैं। तो कब करोगे? जरा करके बताओ ना, हम उसे देख लेंगे तुमने ठीक करी कि नहीं करी। एक कर ही तो रहे, हम आपकी स्तुति नहीं कर सकते हैं, हम में भाषा में हमारी ताकत नहीं है, हम बहुत अल्प बुद्धि वाले हैं, इसी का नाम भगवान की स्तुति है। और क्या करने वाले हैं? पूरा भक्तामृत पढ़ लो, बस ऐसी ऐसी बातें हैं। बहुत लोग नाराज हो सकते हैं, जो मेरे भक्तामृत के बारे में जो विचार है ना, उन्हें सुने तो नाराज हो सकते हैं। इसलिए मैं कहता नहीं हूँ, मुझे सुमंत भद्र के स्तोत्र बहुत बढ़िया लगते हैं। कि है क्या इसमें? उसे उसका डर नहीं लगता, शेर का डर नहीं लगता, हाथी का डर नहीं लगता, फलाने का डर नहीं लगता, युद्ध का डर नहीं लगता, बस 7 भय से रहित हो जाता है, सबका डर नहीं लगता, झगड़ा खत्म। फिर हम लोगों ने उसे बना दी कि ये बीमारी दूर करने का छंद है। कौन सा? 45वां। बोलो, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना सोचाम दशाम मुपे गता च्युत जीवेतासा। बस क्या कहते हैं? उद्भीत भीषण, ऐसा भयंकर रोग हुआ, भीषण माने भयंकर। कौन कौन? जलोदर,
वो पेट में पानी भर जाता है, निकालते हैं वे डॉक्टर लोग। उद्भीत भीषण जलोदर भार भोगना, भार भोगना माने बहुत जोर की भूख लगना, जो समुद्र को हो गया था। कितना ही खाओ और पच जाता है फटाफट। हमारी तो समस्या है कि खाना पचता नहीं है। एक दिन शादी विवाह में गरस खा के आ जाएं तो फिर 3 दिन तक रेचक दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। क्यों? उनको ऐसी बीमारी भार भोगना, समझेंगे ना? भार भोगना माने जैसे भाड़ में, भाड़ समझते हो, वो चने वने सिकते हैं, वो गरम गरम लगाते हैं, उसमें कितना ही ईंधन डालो वो जल जाता है ना। कितना ही ईंधन इस पेट में डालो अब भस्म हो जाए, भस्मक व्याधि जिसे आप बोलते हो, उसे बोलते भार भोगना रोग का नाम। उद्भीत भीषण जलोदर भागे रोना सोचाम दशाम मुपेगत च्युत जीवितासा। सोचनीय अवस्था हो गई। देखो, सोचाम दशाम मुपगता, क्लियर है ना? अब क्या करें, अब क्या करें? ऐसी सोचनीय दशा हो गई और च्युत जीवित आशा, अब जीवन की आशा नहीं रही। क्यों? बस इन्हें ही बताया है। फिर क्या होता है? तो पाद पंकज जिन्हों मृत दिग्ध देहा मृता भवंती मकर ध्वज रूप हुआ। मृत मनुष्य लोग मकर ध्वज जैसे रूप वाले हो जाते हैं। मकर ध्वज कौन होता है? वो कामदेव, समझे ना? कामदेव जैसे सुंदर हो जाते हैं, बढ़िया एकदम तक हो जाते हैं। अब उन्होंने देखा क्या तो अब बोले जाओ बोले जाओ। हमने तो बहुत बोला लेकिन हमारा तो जुकाम भी ठीक नहीं हुआ। कि नहीं साहब, वो हर रोग की अलग बीमारी है भाई। यदि वो कुष्ठ रोग दूर करना हो तो भक्तामर पड़ा सिद्धक विधान कराया जाता है। इसमें तो क्लियर लिखा था ना, सभी बीमारियां लिखा ना, कौन कौन से। ये भार भुगना, ऐसी 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 सब नाम, इसमें कोई एक का दो का नाम नहीं दिया है। ये सभी ठीक हो जाएंगी लेकिन कुछ नहीं होती हैं। तो ऐसी ऐसी सब बातें लिखी हैं। क्योंकि अनंत गुण में सत्ता गुण का रूप है, इसलिए अनंत गुण भी अस्तित्व वाले हैं। ज्ञान का अस्तित्व है, दर्शन का अस्तित्व है, चारित्र का अस्तित्व है, सुख का अस्तित्व है, वीर का अस्तित्व है। ये अस्तित्व है कहाँ से आया? वो अस्तित्व गुण का उनमें रूप है, उसकी वजह से आया। और अनंत गुण में ज्ञान गुण का रूप है, तो वे सारे गुण ज्ञान स्वरूप हैं। ख्याल में है ना? चेतना है, अपना पूरा आत्मा चेतन है ना, पूरा आत्मा में अनंत गुण है। तो अनंत गुण में चेतन नाम का एक गुण है, तो वही चेतन है कि बाकी के सब गुण भी चेतन है, कि पूरा आत्मा चेतन है, पूरा आत्मा है ना। तो ऐसा इनका परस्पर में बहुत गुथाव है, वो हमारी समझ में आना चाहिए। देखो, वे कभी अलग नहीं हो सकते, ना गुण, ना प्रदेश और ना पर्याय, और कभी टूट नहीं सकते। बस ये दो बातें हमारी समझ में आना चाहिए। कौन कौन सी? वे कभी टूट के अलग नहीं होंगे और कभी एक नहीं होंगे, अलग अलग भी रहेंगे, अनंत गुण। और अभी इनका गुथाव कैसा है, मुझे कोई अच्छा उदाहरण ख्याल में नहीं आता कि आत्मा का एक प्रदेश है, उसमें सब अनंत गुण है, फिर हर प्रदेश में अनंत गुण है। तो गुण तो वो एक ही है, असंख्य होना चाहिए ना असंख्य प्रदेश में जाने के लिए। असंख्य ज्ञान गुण होना चाहिए कि नहीं? वो एक ही गुण सब में चला जाएगा। प्रदेशों में ऐसा एक गुण दूसरे में जाता है। ऐसे किस तरह से अंदर से इनका गुथाव है और किस तरह इनका अलगाव है। अपन कहते हैं ना, वो परिवार तो भाई साहब 50 आदमी का परिवार है, एक चौका चलता है। क्या समझ आई ना?
कब बे न्यारे, उनको बिल्कुल अलग हैं कि आपको दिखते ही नहीं कि अलग हैं। मैंने अच्छा, तो आप राम स्वरूप को श्याम स्वरूप बोल देते होगे, आपको राम स्वरूप और श्याम स्वरूप में अंतर नहीं दिखाई देता? देखो अंतर भी दिखाई देता है और अंतर नहीं है वो भी दिखाई देता है, और वो दोनों हैं, वो दोनों में परस्पर विरुद्ध नहीं है कि अंतर होगा तो वो अंतर नहीं होने का विरोधी हो और अंतर नहीं होने का विरोधी हो, ऐसा नहीं है। तो जैसे निपट गए ना, उक्त कथन से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। अब ये बात आई है दूसरी, है ना, कौन से कथन से? हाँ, उत्पादवय ध्रुव के ये स्वरूप जो बताया है उससे क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। यह सुनिश्चित होता है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस विधि से जिस समय होनी है, उस द्रव्य की वह पर्याय उसी विधि से उसी समय उत्पन्न होगी, आगे पीछे नहीं। ये बात सिद्ध होती है। अब जो लोग कहते हैं ना कि क्या लिखा है, क्रमबद्ध कहाँ है, कौन से शास्त्र में है, आप शास्त्र का नाम बताओ, सब ऐसे ही चलता रहता है। क्रमबद्ध कौन से शास्त्र में है, वो कहते फलाने गुणस्थान में फलाना होता है, वो कौन से शास्त्र में है, हमें निकाल के बताओ और निकाल के ले जाओ, तो बस कुछ ना कुछ ऐब निकाल के रिजेक्ट कर देते हैं। क्या ये तो पंडित का है, ये तो हिंदी भाषा का है? तो संस्कृत भाषा प्रमाण है, वो हिंदी भाषा प्रमाण नहीं है। संस्कृत भाषा के हम ऐसी किताबें ला के आपको बता दें कि हमें झूठों की श्रद्धा आता है। वो कहते ही हैं कि हम ये कथा जो लिख रहे हैं, हम वो झूठ की कथा लिखते हैं, उसके नाम ही ऐसे हैं उनके। ये क्या है, ये काल्पनिक कथाएं हैं, ये सब नहीं है। तो संस्कृत भाषा सब प्रमाण होता है। हम लोग कैसे दिमाग में क्या घुस गया है, और हिंदी भाषा सब गलत होता है। मैंने भाषा से कोई आदमी करता है, कोई प्रांत से करता है, कोई किसी से करता है, कोई आचार्य की बात कहता है। इसी राजस्थान में एक बहुत बड़ा पंडित हो गया है, टोडरमल जी की बात नहीं कह रहा हूँ, उनसे भी बड़ा, जिसका नाम है पंडित आसाधन। नाम सुना ना? 1000 वर्ष पहले इधर मांडलगढ़ है ना, इधर कहाँ, इधर राजस्थान के इसी कॉर्नर में है। हाँ, तो मांडलगढ़ में जो ऊपर किला है, उस किले के अंदर जो मंदिर है, उस मंदिर में वो बैठ के रहते थे, लिख करके साहित्य लिखते थे। उन्होंने मुनियों का आचरण कैसा होता है इस पे शास्त्र लिखा है, और सबसे बड़ा शास्त्र है वो अनंगार धर्मामृत। और उसमें नयों का वर्णन ऐसा है, पानी जैसा एकदम बहता है। ये जो नए चक्र पढ़ते हो तुम लोग, आसाधर जी ने लिखा है उसमें। कितने बड़े विद्वान थे, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और संस्कृत भाषा पर कितना गहरा अधिकार था। भाषा से क्या होता है, भाषा पे तो किसी का भी कैसे भी अधिकार हो सकता है। मैं ये कहता हूँ कि वो कोई अभिनंदनीय नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। अभी एक बात मेरे दिमाग में आ रही है तो मैं कह देता हूँ। एक महावीर जी में एक पंडित मूलचंद जी रहते थे, आप जानते हो, ऐसे टोटे हाथ के थे, आप लोग जानते होंगे। संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान, कालिदास जैसे काव्य लिखें। एक विद्यासागर जी के गुरु ज्ञान सागर जी, उनका नाम पंडित भूरामल जी था, वे भी ऐसे ही विद्वान थे। कालिदास जैसे संस्कृत में आप काव्य लिखें, और लिखे हैं उनने दादा, ऐसे विद्वान संस्कृत के। उनकी एक किताब मुझे मिली कि संस्कृत भाषा में लिखी। क्या था संस्कृत भाषा में, कैसी लिखी मालूम? राजुल और नेमी के काव्य पे है ना, उसमें लिखी, और उसका नाम रखा उन्होंने कोई दूत, वचन दूत। तो कालिदास की एक पंक्ति
वो 3 पंक्तियां अपनी, तो पूरा मेघदूत उसमें गर्भित कर दिया। इतना, और बिल्कुल बहुत बढ़िया मंदाक्रांता छंद, फलाने छंद, जो भी कुछ छंद उसमें है ना, उन छंदों में संस्कृत की बहुत बढ़िया। तो मैं उन्हें जानता था पर्सनल, और उनकी मैं बहुत महिमा भी सुनी थी, परिचय भी था मेरा। तो मुझे बहुत उत्सुकता हुई, तो मैंने उसके साथ में उसको किताब को मंगाई। यहाँ वहाँ जो ढूंढ ढांड करके पूर्वार्ध तो नहीं मिली, उत्तरार्ध मिली है। तो उस उत्तरार्ध को मैंने पढ़ा। तो भाषा इतनी बढ़िया, परमार्जित, ये सब एकदम A1। लेकिन जो बातें लिखी, अब मैं उसे क्या बोल रहा हूँ, मैं कोई शब्द नहीं बोल सकता। कुछ जैसे बिल्कुल जैन धर्म की जीरो ही समझ नहीं हो, मैं क्या बोलूं। मैं तो जमीन पे गिर गया ऊपर से गिर गया। जब हम सबसे पहले पढ़ने गए थे पाठशालाओं में ना, तो जिस विद्यालय में भर्ती हुए थे उसके वो हेडमास्टर थे उस वक्त। तो यद्यपि उनने हमें पढ़ाया नहीं, क्योंकि उनके असिस्टेंट लोग उनके पास ही पहली क्लास में आएगा तो कोई पढ़ेगा ना। लेकिन हम 6 महीना रहे उसमें, जब जो वो रहते हैं। फिर वो महावीर जी आ गए, लेकिन सब कुछ तत्व कुछ है ही नहीं। क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ये समझा रहे हैं, नेमिनाथ को समझा रहे हैं, वो कोई भी नागरिक समझा रहे हैं। पहली राजुल पहुंच गई तो राजुल समझा रही है, फिर राजुल आई तो राजुल का बाप पहुंच गया हैं। वे समझा रहे हैं, छोड़ो छोड़ के, ये तकलीफ पाओगे, ये तकलीफ पाओगे, ये तकलीफ पाओगे। 12 मासा लिखा तो उसमें ये लिखा, यहाँ इतनी तकलीफें हैं तो हमारे साथ चलो, वहाँ हम सब आराम से रखेंगे। मैं कहते इन्हीं संयोगों के नाम है। तो मुझे उस वक्त विचार आया, वो मैं कह रहा था कि वो 6वें 7वें गुणस्थान में पहुँच गए, 3 कसाय का अभाव हो गया। अब तुम्हारी ये बेवकूफ़ की बातें वे समझना तो क्या सुनेंगे। और अपने तीर्थंकर बोलते ही नहीं हैं, किसी की सुनते ही नहीं हैं। क्यों? दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान हो जाए तक वे बोलते ही नहीं हैं। तो वहाँ बोलो नेमिनाथ ने ऐसा, श्वेतांबरों में तो है ही बहुत बहुत ज़्यादा, श्वेतांबरों के तो बहुत हैं, दिगंबरों में भी ऐसा है। क्या करें बोलो। मैं सिर्फ इस बात के लिए सुनाई ये कहानी आपको, किस बात के लिए, कि भाषा के पीछे तुम मर रहे हो, भाषा के इतने बड़े विद्वान हो, भाव बिल्कुल जीरो है। अब भाषा का ज़्यादा महत्व है कि भाव का। तुम्हारी समझ में ये तत्व ज्ञान आ जाए, क्या क्या जाना, ये 3 लेने पड़ी है, पर मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि सब कुछ नक्की है, जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव में, जब जो जैसा होना है, जिस निमित्त से उस द्रव्य का, उसी क्षेत्र में, उसी काल में, उसी निमित्त से वैसा ही नियम से होगा। क्या ख्याल में है ना आपकी माँ? ये भाव समझ में आ जाए, काम हो गया, समाधान हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, मोक्ष के हाँ मोक्ष भी हो जाएगा। क्या रह गया बाकी? यदि उसको असली समझ में आ गई तो उसके माथे से कर्तृत्व का भार उतरे बिना रहेगा नहीं। यदि विकल्पात्मक ज्ञान में भी आए तो भी अनंत शांति हो जाती है। यदि असली श्रद्धा में आ जाए तो उसका कहना ही क्या है? यानी उसमें से एक पंक्ति का भाव भी मैं नहीं लिख सकता हूँ कभी अपने में लिखूँ। क्यों? क्या इसमें मैं लिख नहीं लिख सकता? क्या है? ऐसी बात नहीं करूँगा। हमको इतना ध्यान नहीं रखना चाहिए कि नेमिनाथ क्या क्या है, उनके मुख में क्या डालना, उनके दिमाग में क्या डालना, उनके कान में क्या डालना, राजुल क्या है, उग्रसेन क्या है, कौन व्यक्ति का क्या व्यक्तित्व है, कैसा व्यक्तित्व है, ये हमको नहीं समझना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ पढ़ रहा ना, ठीक है, मैं सही जगह हूँ। यहाँ क्षेत्र के नियमित क्रम के एक पैरा छूटेगा। उक्त प्रकरण में सर्वत्र अनुस्यूति से रचित एक प्रवाह है।
वाक्य जो कि अनेक बार आया है ध्यान देने योग्य है। इसका अर्थ तो आपको बताया है ना, अनुश्रुति से रचित एक प्रवाह है। प्रवाह माने पर्यायों का होता है, प्रवाह परिणामों का, और उसका प्रदेशों का विस्तार। तो अब ये प्रवाह की बात है कि सर्वत्र परस्पर अनुश्रुति से रचित, परस्पर कौन, एक पर्याय और दूसरी पर्याय में अनुश्रुति से रचित एक प्रवाह है वाक्य जो कि अनेक बार आया है ध्यान देने योग्य है। और मोतियों के हार के उदाहरण से स्पष्ट है कि जिस प्रकार हार में मोतियों का क्षेत्र अपने क्रम में नियमित है, उसी प्रकार झूलते हुए हार में उनके प्रगटने का काल भी नियमित है। तो मोतियों का डोरे में पड़ा हुआ हार का जब उदाहरण शांति जी आया तो मेरे दिमाग में एक विकल्प बहुत चलता रहा कि ये डोरा ये कभी भी तोड़ के निकाला जा सकता है। इसका उदाहरण दिया जो कभी नहीं टूटे उसके लिए है? क्या तो जब वो इसलिए मुझे सिंह मरम्बर की माला और वो जो मैंने झूठा किया ना कि नहीं, क्योंकि हम लोगों को देखते हैं फटाफट निकाल लेंगे, ये माता बनेगी, कैसे पागल है, मोतियों का हार हम तो रोज ही ना बदल लेते हैं, उनके स्थान बदल लेते हैं, सब जगह कर देते हैं, ऐसे गूंथ देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि इतना विवेक, इतना अकल नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ हम उस डोरे को नहीं तोड़ें तो उनका क्रम नहीं बदल सकते, ऐसा है। इसका उदाहरण इसका है, क्योंकि वस्तु में तो तोड़ा ही नहीं जा सकता, तो डोरा भी अटूट होना चाहिए ना। लेकिन कहाँ से लाया आचार्य ने वो अटूट डोरा उन्होंने तो यही माला देखी होगी, कौन सी लोग मंदिर में बैठे बैठे जपते रहते हैं ना जो कल तुम लोगों ने यहाँ रख दी थी। इसलिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि तुम इस डोरे और माला के मोतियों में वो जो टूटने वाले स्वभाव को दिमाग में से निकाल देना, समझ लो वो वज्र का डोरा है। मैंने सीधी सच्ची बात है, ऐसा कोई जादू मंत्र करो कि वो डोरा टूटे नहीं और मोतियों का स्थान बदल जाए।